अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एज़ यूजुअल आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपने काम करती हूँ डेली के। और आज के व्लॉग में भी मैं यही आपके साथ जो है वो डिटेल जो है अपनी कुछ मसरूफ़ियात जो होती हैं दिन की, वो शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो है आपने देख ही लिया होगा, आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैंने आज क्या स्पेशल किया है इस व्लॉग के लिए। वैसे मैंने व्लॉग के लिए तो नहीं किया, बच्चों के लिए किया था, लेकिन जो मैं काम करूँगी ज़ाहिर है मेरा फ़र्ज़ बनता है एज़ अ कंटेंट क्रिएटर कि मैं आपसे जो है वो हर चीज़ शेयर करूँ कि मैं क्या क्या कर रही थी। तो मैंने जैसे बॉटल लगाई अभी, तो उसका पानी गिरा नीचे, तो फिर वो लारेब जो है उसको साफ़ कर रही थी। बस यही है कि आप जो हैं वो आपको अपने घर को टाइम देना पड़ता है, चाहे जैसी भी कंडीशन है। एक औरत है ना, तो जैसे मर्द हमारे लिए बाहर निकलते हैं, तो वो कोई भी जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस है किसी का, या कोई मज़दूरी पेशा है, कुछ भी है, तो वो ऐसे ही थकते हैं जैसे हम घर में उनके लिए थकते हैं। तो हमें भी उनके लिए मेहनत करनी चाहिए, हमें भी उनके लिए खाने बनाने चाहिए, हमें भी उनके लिए घर को सँभालना चाहिए। ये वो कबाब हैं जो मैंने अभी पिछले दिनों बनाए थे, आपने ज़रूर व्लॉग में देखा होगा, और आप देखें रहे कितने के हैं। ये फैज़ी की फ़रमाइश पे मैंने बनाए थे, क्योंकि उनको घर के शामी कबाब पसंद हैं, होममेड बेसिकली। तो मैं उनके लिए मैंने बनाए हुए थे। वैसे मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन हो गए हैं ऑर्डर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ी-सी जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। जैसे कि आपको बताया, मेरा गला भी ख़राब है, और उसके अलावा भी कुछ जो है वो इश्यूज़ थे, तो फिर मैं नहीं कर पा रही थी। कुछ मैं आपके लिए व्लॉग जो है वो शूट करती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, तो उस चक्कर में जो है ना मुझसे ये थोड़ा काम, एक्स्ट्रा काम मुझे लग रहा था। तो बस ये कबाब देखें, अब अच्छे ख़ासे कबाब थे, थोड़े से रह गए, लेकिन ये तो होता रहता है, क्योंकि कबाब पसंद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, तो फिर अब कुछ भी होगा तो कबाब ही चलेंगे। कभी सालन का मूड नहीं हुआ तो फ़ौरन से कबाब तल लिया, वो खा लिया। ये फैज़ी के काम है, मेरे नहीं है। स्पेशली सैंडविच, शाम में टी टाइम में सैंडविचेस बना लिए, टी टाइम में एक एक कबाब तल के खा लिया। और साथ में ही मैंने नगेट्स बनाए थे, वो भी अब फ्रीज़ हो गए हैं, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा। तो वो भी मैंने सोचा बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया जाए। ऐसे रखने से ना उनके साथ ज़रा पानी पानी सा हो जाता है, ये बर्फ़ जो है वो साथ लगना शुरू हो जाती है अजीब से तरीके से। तो वो साथ थोड़े हल्के हल्के, असल में कच्चा चिकन था ना, तो कच्चा गोश्त होता है बिल्कुल, तो उस वो थोड़ा थोड़ा सा चिपक जाता है ट्रे के साथ, नीचे बर्तन के साथ। तो फिर मैंने जो है उसको थोड़ा मुश्किल से उसको उखाड़ के नीचे से, तो फिर मैंने उनको रख दिया, क्योंकि अच्छे से, काफ़ी अच्छे से जम चुके थे। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये जंप कर रहे हैं, तो ये अच्छे खासे जो है वो जम चुके हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जेंट्स बाहर अगर काम कर सकते हैं, तो लेडीज़ घर में क्यों नहीं थक सकती, घर में क्यों नहीं मेहनत कर सकती। अगर जेंट्स की तबीयत ख़राब है तो फिर भी वो बाहर जाएंगे, वो सब काम करेंगे, तो हमारी तबीयत ख़राब होने के बावजूद हम काम क्यों नहीं कर सकते। हम काम कर सकते हैं अगर हम अपने आप को समझाएं तो। ऐसे नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब है, हाँ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किस्म की ख़राब है, आप रेस्ट करना चाहती हैं, आप ज़रूर रेस्ट करें, साथ मेडिसिन लें, और फिर आप उठ के अपने घर को देखें। बच्चों के साथ तो आपको देखना तो पड़ता ही पड़ता है, तो फिर घर को भी देखें, संभालें। क्योंकि आप 3 दिन नहीं उठेंगी तो चौथे दिन आपके लिए काम ट्रिपल डबल, मतलब ज़्यादा हुआ होगा। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को साथ साथ जो है वो मैनेज करें, हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि मैं काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब है पिछले कुछ दिनों से, तो फिर भी जो है अल्लाह मुझे हिम्मत देता है, मैं हर चीज़ मैनेज करती हूँ। इसी तरह आप अल्लाह पे तवक्कल रख के आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं साथ में व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, साथ में घर को भी देख रही हूँ, हर चीज़ इंसान मैनेज कर सकता है। यहाँ आपने देखा होगा कि मैं बेसिकली बच्चों के लिए टी टाइम स्नैक्स बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने आपने गौर तो कर लिया होगा, देख तो लिया होगा कि मैंने किस तरह स्टिक जो है वो आलू के साथ अंदर डाली थी। अगर आपका आलू जो है वो हार्ड है, नहीं डल रहा, तो फिर आप ऐसे करेंगे, इसको गोल गोल घुमा के, जैसे स्क्रू को नहीं घुमाते हम, उस तरह जो है वो आप अच्छे से जो है वो इसको घुमाएंगे, तो फिर वो घुमाते घुमाते साथ साथ पुश करेंगे, तो ये आलू के अंदर इजीली चला जाएगा। और फिर देख लें कटिंग का स्टाइल कैसा है। आपने जहाँ पे मैंने बताया है, आपने बिल्कुल छुरी पे नज़र रखनी है कि आपका आलू सही कट रहा है कि नहीं, और साथ साथ छुरी को आपने टेढ़ा करना है। आपने सर्कल में ही काटते जाएंगे तो आपकी तो वो सही कटिंग नहीं होगी। तो आपने छुरी को जो है थोड़ा सा टेढ़ा रख के आपने काटना है, ताकि आपका जो है ये काफ़ी सही अच्छे से कट जाए। ये टर्नाडोज़ जो हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं।
बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम बाहर से तो खाते हैं, बाज़ार से ही ले लेके खाते हैं, लेकिन आपने घर में कभी ट्राई नहीं किए होंगे। इसके लिए जो है प्रॉपर गैजेट्स होते हैं, उससे बहुत इजी हो जाता है कटने में, लेकिन हर बंदे के पास वो होते नहीं हैं। तो मैंने सोचा इस दफ़ा जो है आप लोगों को ऐसे कट करके दिखाती हूँ कि ये ऐसे भी हम घर में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ होना हो तो तभी हम कोई काम करेंगे, उसके बगैर भी हम सब कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे साथ में जो है वो मैंने एक बर्तन लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने पानी भर के उसके अंदर ये पहले से रेडी करके कुछ रखे हुए हैं। बेसिकली आपने 15 मिनट्स इनको लाजमी पानी में रखना है, सेट करने के मतलब लगा लेने के बाद स्टिक के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो फिर आपके जो ये टोर्नाडोज़ हैं ये और ज़्यादा पोटैटो जो है वो क्रिस्पी होगा, ठीक है, और ज़्यादा क्रिस्पी होगा और ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा आपको खाने में। बस आपने इसको 15 मिनट्स तक पानी में भिगोए रखना है। और एक और बात कि वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। वैसे मैंने वॉश किए थे, लेकिन आपने रख देने तो और ज़्यादा अच्छा है कि हर लिहाज से बेहतर है पानी में रख देना थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह इसको खोला है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है फ़र्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद आपको आदत हो जाती है, अच्छा खुल जाता है आराम से। ये जो है इसके रिंग्स जो है वो दूर दूर हो जाते हैं। तो बस यहीं पे मैंने इनको थोड़ी देर किया, पानी में भिगो के रख दिया था। और 15 मिनट्स तो लाजमी रखना है। फिर 15 मिनट्स के बाद जो है मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया। कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर लिया है, और साथ ही हमने जो है वो मैदा ले लेना है। तो मैदा भी साथ मैं जो लूँगी वो भी 2 चम्मच के बराबर ही ले रही हूँ। यहाँ आप साथ देख रहे होंगे कि मैंने इतना बड़ा बर्तन क्यों रखा है साथ में। वो इसलिए रखा है कि हम जो बैटर बनाएंगे वो हमने इस स्क्वायर बर्तन में रखना है, हमने गोल बर्तन में नहीं रखना, क्योंकि आपको पता है स्टिक्स लंबी हैं, वो इजीली उसके अंदर नहीं जाएंगी और इजीली जो है वो उसके ऊपर बैटर नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे जो है मेरे साथ एक और पचका हुआ कि मैंने छोटा बर्तन लिया था जिसमें मैंने ये डाल दिया था मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो मैंने फिर एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें इसको शिफ्ट किया, और साथ में ये मैंने भी ऐड किया है इसमें सॉल्ट। टेस्ट के मुताबिक जो है हर कोई डाल सकता है इसमें सॉल्ट, कितना डलेगा सबको अपना टेस्ट तो पता ही होता है। तो फिर ये इसमें जो मैंने लाल मिर्च ऐड की है हाफ़ टी स्पून, और साथ में थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और थोड़ा सा जो है वो सूखा धनिया ऐड कर दिया है क्रश्ड। और बस इनको अच्छे से मिक्स किया है करके, बस इसमें पानी डालूँगी साथ साथ और इसको मिक्स करती जाऊँगी। यहाँ पर आप देखते रहिएगा। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसको अच्छी सी जो है वो मिक्स करते 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 जो है ये अपनी असल शक्ल में आ जाएगा जो हमें चाहिए बेसिकली। पहले इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि इसको अच्छे से पाउडर को हम मिक्स कर सकें। फिर उसके बाद थोड़ा और पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ जाए। और ये जो है मैंने बेसिकली टी टाइम के लिए बनाए हैं। बच्चे जो हैं वो शाम के टाइम ज़रूर मस्ट कुछ खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, बच्चों के अब्बा भी खाते हैं। तो बस मुझे स्पेशल कुछ शाम को बनाना पड़ता है लाजमी। तो फिर मैंने सोचा जैसे ही मुझे ख़्याल आया तो मैंने सोचा कि मैं यही क्यों ना ट्राई कर लूँ। तो वैसे जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा कि यहाँ पर मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी, बग़ैर चूल्हा लगे जो मेरी हालत हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप बस अल्लाह करे बस बारिश हो जाए और मौसम अच्छा हो जाए। बारिश हो ना हो, मौसम अच्छा हो जाए। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है इतना ज़्यादा, तो पता नहीं कैसे लोग बर्दाश्त करते होंगे, मुझसे तो नहीं हो पा रहा। तो बस ये आप देख सकते हैं ये कैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। इतना ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं किया और इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि हमें उसके साथ बस हल्का हल्का सा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं करना इसको। फिर हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। वैसे तो मेरे पास बर्तन मेरे तीन एक काम के लिए गंदे हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, वॉश हो जाएंगे। ये तो चलता ही रहता है, बर्तनों में वैसे ही बरकत होती है। बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप अभी बर्तन धो के किचन से निकलोगे तो फिर 2-3 मिनट गुजरेंगे, आप जाएंगे, जैसे वापस जाएंगे आपको सिंक फिर से भरा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए मैंने जो स्टिक्स रेडी करके रखी थी वो बेसिकली मैंने पानी में छोड़ने के बाद उसके बाद मुझे
मेरे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट था, मैंने उसको ड्राई नहीं कर सकी। तो फिर मैंने इसको टॉवल में रख के तो थोड़ा सा इसको ड्राई किया है। जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स मैंने इसको रखा है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं रखा। ठीक है, तो आपने बस इस तरह इसको अंदर रखने के बाद इसको पहले तो मैंने घुमाया अच्छे से, फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये जो बैटर है ये ऐसे डाल के और अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया। और फिर उसके बाद इसको मैंने किसी ऊंचे बर्तन में थोड़ी देर के लिए रख दिया, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना बैटर, वो निकल जाए। क्योंकि ऑयल जो है वो फिर जो उछलना शुरू हो जाता है अगर इसमें एक्स्ट्रा होगा तो। बस ये मैं आपको नहीं दिखा पाई कि मैंने कहाँ रखा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसी ट्रे में ये आ जाए, लेकिन वो गिर गया, वो नहीं टिक पा रहा था इसके ऊपर। लेकिन अभी मैं आपको डायरेक्ट ऑयल की तरफ ही लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने वो जो जहाँ रखा मैं आपको नहीं दिखा पाई। यहाँ पर तो वो टिक ही नहीं रहा था ना, देखिए बिल्कुल नहीं टिक रहा, वापस अंदर जा रहा था। तो बस फिर यहाँ मैंने ऑयल के अंदर ये डाले, और ऑयल में आप जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो आपने पहले चेक करना है कि आपका ऑयल कितना गर्म है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि ऑयल में डालने के बाद इस पर बबल्स आए हैं, ये नहीं कि मैं जैसे ऑयल में डिप कर रही हूँ तो बबल्स शुरू हो गए, ऐसे नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने जैसे ऑयल में डाला उसके बाद इसमें बबल्स आए हैं, इसका मतलब है कि मेरा ऑयल जो है वो मीडियम हीट है। ठीक है, मीडियम उसमें है, उसकी जो हीट है वो मीडियम है। ठीक है, ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है ना वो कम गर्म है, वो दरमियाना गर्म किया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे कि अभी मैं केक रखूँगी, ये कप केक्स मैंने मंगवाए थे बस बाहर से शॉप से, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो कप केक्स मंगवाए थे। तो अब यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मैं एक कप केक्स क्यों प्लेट में सजा रही हूँ। मेरे जो ट्यूशन की बच्चियाँ हैं ना, जो ट्विन्स हैं, उन दोनों की आज बर्थडे थी। तो मेरे पास ऑप्शन बिल्कुल एंड टाइम पे मुझे पता चला, मुझे पहले पता था तो मैं उनके लिए केक बना के रखती खुद घर का। तो छोटी सी पार्टी हो जाती है, सजल भी खुश हो जाती है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कप केक जो है वो मंगवाए और उनके ऊपर ऐसे कैंडल्स लगाई, और बस फिर जो है वो मैंने उनको भी खुश कर दिया। मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बच्चों को एंटरटेन भी कर देना चाहिए। तो मैं साथ साथ आपको ये भी दिखा रही हूँ कि ये अभी फ्राई हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा और फ्राई होने देते हैं। तकरीबन 8 मिनट तो इन्होंने लिए थे फ्राई होने में। ठीक है, मैं आपको अपना बता रही हूँ तजर्बा जो मैंने किया। मैंने उनको निकालते साथ मैंने इधर ग्रिल पे क्यों रख दिया, आप देख रहे हैं मैंने ग्रिल पे रखे हैं। ठीक है, इसलिए रखा कि ये क्रिस्पी रहें, ये नरम नहीं हो जाए। अगर आप प्लेट में रखेंगे तो ये नरम हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको बटर पेपर पे भी रख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप पर कोई दबाव नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर रख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। और ये जो है मैंने यहाँ पे कैंडल्स जलाने के बाद आवाज़ दी कि हिरा इकरा को बुलाओ, और सचिन उनको दरवाजे में खड़े होकर कह रही थी आंखें बंद कर लो, फ़लाँ कर लो, फ़लाँ कर लो। फिर उसको डांट पड़ी और तब वो आगे से हटी और उसने उनको आने दिया। और यहाँ पे ये दोनों आई हैं तो ये बहुत खुश थी कि चलो बाजी ने हमारे लिए छोटा सा सरप्राइज़ रखा था। तो मैंने वैसे ये टी टाइम स्नैक्स के लिए बनाए थे, तो फिर मुझे ख़्याल आया कि कोई नहीं, इनकी बर्थडे है तो थोड़े से और बनाते हैं और इनको भी इंजॉय करवाते हैं, पार्टी हो जाएगी एक किस्म की छोटी सी। तो छोटू सा केक था, और कैंडल्स तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी ना। उनको तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उठा के सिंक में फेंका ताकि ये गीली हों और बंद हो जाए। बार बार जो है वो जल जाती थी, क्योंकि शायद हवा की वजह से। और बस इज़हान की खुशी देखें, इज़हान कैसे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं इसको ऊपर करूं, और वो अपने फिंगर्स पे जो है, पाँव की जो उंगलियां होती हैं ना, उस पर खड़ा होके जो है ऊपर होके देख रहा था, और बहुत ही खुश था। सजल तो खुश है क्योंकि वो बड़ी है, लेकिन इज़हान की खुशी आप देख रहे हैं, यकीनन आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही खुश था। तो बस ये जो है छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटी छोटी पार्टीज़ जो हैं, ये बच्चों को खुश करती हैं। ये भी करते रहना चाहिए घर में, और इनमें बच्चों के साथ प्रॉपर जो है आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे खुश ज़्यादा होंगे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, तो फिर आपका जो है वो बच्चा आपसे दूर ही होता जाएगा। और जी साथ साथ मैंने सोचा कि मैं रिव्यू आपको जो दूंगी ख़ुद, तो क्योंकि फैज़ी अभी बैंक से वापस आए नहीं थे वो रिव्यू देते, तो मैंने सोचा कि मैं ना हिरा इकरा को बोलती हूँ, वो आपको रिव्यू दे देंगे। और मज़े की बात है, मैं इस पर मसाला डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने सोचा बाद में फिर से शूट करके ना मैंने इसमें मसाला डाल दिया। तो फिर मैंने सोचा हिरा इकरा को कि बोला कि आप जो है वो मुझे इसका रिव्यू दो, कैसा है, ये कैसे बने हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, पूरा ज़ोर लगा के वो उतार तो रही है, तो अब आपको पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं।
सजल भी जो है वो रह नहीं पा रही थी, उसका भी दिल था बस फ़ौरन से मुझे मिले और मैं भी टेस्ट करूँ, क्योंकि वो तो है बनी आलू की है ना। तो बच्चों को जो है ये बहुत पसंद आए, जैसे कि आपने रिव्यू देख ही लिया होगा, बच्चों को पसंद आया और यहाँ देखें ये भी लगे हुए हैं खाने। तो ये रहा मेरा व्लॉग आज का। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।